आज के जमाने के युद्ध में दुश्मन को बिना पता चले काम करना बहुत जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति बन चुकी है जो युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान को बदल रही है। यह तकनीक हवाई जहाजों को दुश्मन के रडार से छुपाने में मदद करती है। इस टेक्नोलॉजी से हवाई जहाज दुश्मन के रडार पर लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यह उन्हें सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। असल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुश्मन के सेंसर को धोखा देने का काम करती है, जिससे ऐसा लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं। यह एक अद्भुत तकनीक है। किसी हवाई जहाज के रडार क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड सिग्नेचर, दिखाई देने वाली रोशनी और ध्वनि को कम करके स्टेल्थ इंजीनियर आसमान में एक भूत जैसी उपस्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। यह उन्हें दुश्मन की नजरों से बचाता है। कल्पना कीजिए, एक चटी लड़ाकू विमान सुपरसोनिक गति से आसमान में उड़ रहा है, लेकिन दुश्मन के रडार पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक अद्वितीय अनुभव है। यह है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कमाल, जो आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर है। यह तकनीक युद्ध की दिशा बदल सकती है। स्टेल्थ की खोज ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में लगातार नए आविष्कार किए हैं। यह तकनीक भविष्य के युद्धों को और भी जटिल और रोमांचक बना देगी। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए तरंगों का उपयोग करती है। जब ये तरंगें किसी वस्तु से टकराती हैं, तो वे बिखर जाती हैं और यह बिखराव रडार सिस्टम को वस्तु की स्थिति और आकार का पता लगाने में मदद करता है। और कुछ रडार रिसीवर पर वापस लौट आती हैं, जिससे वस्तु की उपस्थिति का पता चलता है। यह प्रक्रिया बहुत सटीक होती है और छोटी से छोटी वस्तु का भी पता लगा सकती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे विमान रडार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। यह तकनीक आधुनिक युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टेल्थ फाइटर्स को उनके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए खास तरह से डिजाइन किया जाता है। यह डिजाइन उन्हें रडार तरंगों से बचने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक काले मखमली कपड़े पर रोशनी डाल रहे हैं। यह कपड़ा रोशनी को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश अवशोषित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम प्रतिबिंब होता है। इसी तरह स्टेल्थ फाइटर्स भी रडार तरंगों को अवशोषित करते हैं। स्टेल्थ फाइटर्स भी ऐसा ही करते हैं। वे रडार तरंगों को वापस परावर्तित करने के बजाय उन्हें अवशोषित और नष्ट कर देते हैं। यह उन्हें रडार से छिपने में मदद करता है। रडार तरंगों को वापस परावर्तित करने के बजाय उन्हें अवशोषित और नष्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें रडार से अदृश्य बना देती है। नुकीले कोण और सतहें रडार तरंगों को स्रोत से दूर मोड़ देते हैं। यह डिजाइन रडार तरंगों को बिखरने में मदद करता है। रडार रिसीवर पर वापस उछालने के बजाय तरंगें बिखर जाती हैं, जिससे विमान का रडार सिग्नेचर कम हो जाता है। यह उन्हें रडार से बचने में मदद करता है। स्टेल्थ फाइटर्स अक्सर पारंपरिक विमानों से अलग दिखते हैं। उनके आकार और डिजाइन में बहुत अंतर होता है। रडार डिटेक्शन में हेरफेर करने के लिए उनका आकार खास तरह से बनाया जाता है। यह डिजाइन उन्हें रडार से बचने में मदद करता है। विशिष्ट कोटिंग्स और सामग्री रडार तरंगों को अवशोषित करते हैं। यह कोटिंग्स उन्हें रडार से अदृश्य बनाती हैं, ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करते हैं। यह गर्मी विमान के सतह से बाहर निकल जाती है। आकार में हेरफेर और मटेरियल साइंस का यह संयोजन रडार के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। यह तकनीक उन्हें रडार से बचने में मदद करती है। स्टेल्थ फाइटर्स दुश्मन के बचाव को पार करते हुए किसी का ध्यान नहीं जाता। यह उन्हें युद्ध में एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है। स्टेल्थ केवल रडार तरंगों को हटाने से कहीं बढ़कर है। यह एक जटिल तकनीक है जो विमान को अदृश्य बनाने के लिए कई पहलुओं पर काम करती है। यह सभी पता लगाने योग्य संकेतों को कम करता है, जिसमें इंफ्रारेड, दृश्य और ध्वनिक उत्सर्जन शामिल हैं। यह तकनीक विमान को दुश्मन के रडार से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इंफ्रारेड दृश्य और ध्वनिक उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष डिजाइन और सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्टेल्थ विमान के चिकने कोणीय डिजाइन रडार विक्षेपण के भौतिकी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये डिजाइन विमान को रडार तरंगों से बचाने में मदद करते हैं। नुकीले किनारे और सतहें रडार तरंगों को बिखेर देते हैं, जिससे विमान का रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। यह विमान को दुश्मन के रडार से छिपाने में मदद करता है। रडार अवशोषित सामग्री रडार ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करती है, जिससे सिग्नल रडार रिसीवर तक वापस नहीं जा पाता है। यह तकनीक विमान की पहचान को और भी मुश्किल बना देती है। स्टेल्थ फाइटर्स कंपोजिट और उन्नत सामग्रियों को नियोजित करते हैं, जिनमें निहित रडार चोरी करने वाले गुण होते हैं। ये सामग्रियां विमान को हल्का और अधिक कुशल बनाती हैं। इंजन निकास इंफ्रारेड विकिरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे विमान गर्मी चाहने वाली मिसाइलों को दिखाई देता है। इसे कम करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। स्टेल्थ फाइटर्स में थर्मल और ध्वनिक हस्ताक्षर को कम करने के लिए सर्पेंटाइन निकास नोजल और उन्नत शोर में कमी प्रौद्योगिकियां हैं। ये तकनीकें विमान को और भी अधिक अदृश्य बनाती हैं। शीत युद्ध के उत्तरार्ध में रूस ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में कदम रखा, जो अमेरिकी प्रगति का मुकाबला करने की आवश्यकता से प्रेरित था। शुरुआती सोवियत प्रयासों ने चुप के सिद्धांतों को समझने और विभिन्न डिजाइनों के साथ प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने परिचालन चुप के लड़ाकू विमानों के विकास में देरी की। सोवियत संघ के बाद के युग में सुखोई और मिकोयान के नेतृत्व में रूस के एरोस्पेस उद्योग ने अगली पीढ़ी के चुप के लड़ाकू विमानों का विकास किया। 2010 में अनावरण किया गया Su-57 रूस के चुपके कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रूस की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की खोज Su-57 और MiG-41 में परिणत हुई है। Su-57 पांचवीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के साथ स्टेल्थ क्षमताओं को जोड़ता है। इसका गुप्त डिजाइन, रडार अवशोषित सामग्री और आंतरिक हथियार बे इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं। MiG-41 एक हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर को अत्यधिक ऊंचाई और गति पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत चुपके क्षमताएं होने की उम्मीद है, जिससे यह बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक वेपन्सों को रोक सकेगा। इन विमानों के विकास ने उच्च गति वाले अवरोधन बाजार पर हावी होने की रूस की महत्वाकांक्षा को उजागर किया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के आगमन ने वैश्विक वेपन्सों की दौड़ शुरू कर दी है। इस प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन सबसे आगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग I-2 सहित चुपके विमानों का सबसे परिपक्व बेड़ा है। रूस ने Su-57 और आगामी MiG-41 के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। चीन ने चेंगदू J-20 और शेनयांग FC-31 विकसित किया है, जो तकनीकी अंतर को पाटने के अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। J-20 को अमेरिकी F-22 के सीधे जवाब के रूप में देखा जाता है। वो अमेरिकी थे। Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स की शुरुआत का आधुनिक युद्ध के लिए गहरा प्रभाव पड़ा है। चुपके तकनीक इन विमानों को एक अभूतपूर्व सामरिक लाभ प्रदान करती है। Su-57 के एक स्क्वाड्रन की कल्पना करें, जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर अचानक हमला कर रहा है। चुपके लड़ाकू अन्य सैन्य संपत्तियों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए बल गुणक के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे मित्रवत ताकतों का मार्गदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण खुफिया, निगरानी और टोही डेटा प्रदान करते हैं। चुपके लड़ाकू विमानों की तैनाती ने वायु रक्षा रणनीतियों में एक बदलाव ला दिया है। पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियां इन मायावी विरोधियों के खिलाफ कम प्रभावी हो जाती हैं। स्टेल्थ फाइटर्स सैन्य ताकत और तकनीकी कौशल के शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं। रूस के लिए Su-57
एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। Su-57 एक दृश्य निवारक के रूप में कार्य करता है, जो एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए रूस की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। इसकी उपस्थिति शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकती है, जिससे पड़ोसी देशों की गणना प्रभावित हो सकती है। Su-57 रूस की अपनी सीमाओं से दूर संचालन करते हुए विश्व स्तर पर शक्ति का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाता है। चुपके तकनीक के आर्थिक निहितार्थ सामग्री विज्ञान, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में नवाचार को गति देते हैं। चुपके की तलाश एक सतत प्रयास है। भविष्य के स्टेल्थ फाइटर्स में और भी उन्नत तकनीकों को शामिल करने की उम्मीद है। निर्देशित ऊर्जा वेपन्सों या स्वायत्त स्टेल्थ ड्रोन के झुंड से लैस स्टेल्थ फाइटर्स की कल्पना करें। काउंटर स्टेल्थ तकनीकों में प्रगति से चुपके द्वारा दिए गए लाभ का क्षरण होने का खतरा है। चुपके विमानों के विकास और रखरखाव की उच्च लागत कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। चुपके का भविष्य बिल्ली और चूहे के निरंतर खेल में निहित है, जिसमें प्रौद्योगिकियां जवाबी उपायों से आगे रहने के लिए विकसित हो रही हैं।